मेरी तरफ से यहाँ पहुँचने का आप सबका धन्यवाद। और आज आप सबको साथ एक चीज़ साझा करने के लिए मैंने आज ये पीसी का आयोजन किया है कि आज जिस प्रकार के हालात प्रदेश में चल रहे हैं और जिस प्रकार की राजनीतिक मंशा और सोच और कार्यशैली सत्ता में बैठे राजनीतिक लोगों की जो सामने आई है, जिस प्रकार से आज लोगों को ये बात समझ में आई है कि सत्ता में बैठे ये जितने राजनीतिक दलों के लोग हैं, इनको इस लोगों से कोई सरोकार नहीं है। ये सत्ता का सुख भोगने के लिए इसको एक राजनीति की तरह ना लेकर, जो राजनीति लोकतंत्र में एक जन सेवा का माध्यम होती है, लेकिन आज के इन राजनीतिक लोगों ने ये बात स्पष्ट कर दी है, इनकी कार्यशैली ने, कि इनको राजनीति की लोकतंत्र के मंदिर जिसमें सेवा भाव से राजनीति में लोग आते हैं, लोगों के वकील बनकर, लोकतंत्र में जन सेवा का माध्यम होती है, उनकी सेवा करने के लिए, वो ना होकर ये एक सत्ता भोगने का और पैसे कमाने का एक बिजनेस इन लोगों ने बना लिया है। और ये चीज आज पूरे प्रदेश के लोगों की समझ में आ गई है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए और लोगों से प्रदेश में मैं अनेकों लगभग 70% प्रदेश में मैं घूमा हूं पिछले दिनों, और लोगों की भावनाओं को देखते हुए आज जिस प्रकार की जरूरत इस प्रदेश को है, ऐसे राजनीतिक मंच की जिसमें सिर्फ वही लोग हों जो राजनीति को लूट का साधन ना समझकर एक सेवा भाव से राजनीति में लोगों के प्रतिनिधि बन के आए, ऐसे लोगों का एक समूह इकट्ठा करने का मैंने निर्णय लिया, सबसे विचार विमर्श करके। और उसी के तहत हम सब ने, मेरी टीम ने मिलकर एक जन सेवक मंच का हमने एक गठन किया है। और आज मैं विधिवत रूप से आप सबके माध्यम से अपने उस मंच, जन सेवक मंच की मैं घोषणा करता हूं। और उसी के तहत हम पहला चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं सोनीपत नगर निगम का। और हमारे उसी जन सेवक मंच के सौजन्य से हमने अपना उम्मीदवार भाई संदीप राणा को वहां सोनीपत का मेयर प्रत्याशी के रूप में इनको घोषित किया है। और शायद एक आधी नगर पालिका में भी हमारी बात चल रही है, शाम तक उसकी भी हम घोषणा करने का विचार कर रहे हैं। अच्छे लोग अगर उसमें भी हमें मिलते हैं जो निष्ठा और सेवा भाव से राजनीति करना चाहते हैं, युवा पढ़े लिखे, तो हो सकता है एक आधा नगर पालिका भी उम्मीदवार हम शाम तक घोषणा और करेंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की एक राजनीति किसान को लेकर चल रही है, आज किसान को बर्बाद करने के लिए भाजपा सरकार ने जो 3 काले कानून, किसान का डेथ वारंट
मैं उसको कह सकता हूं, उसको किसान पे थोपने का काम किया है। और ऐसी स्थिति में इस देश और प्रदेश की इस राजनीतिक सत्ताधारी लोगों का असली चेहरा लोगों के बीच में, लोगों के सामने आया है। इनका नकाब, जो चिकनी चुपनी बातें ये लोगों के सामने करते थे, आज इनका असली चेहरा कि ये सिर्फ सत्ता के लोभी और पैसे कमाने के लिए प्रदेश और देश को लूटने के लिए इस राजनीति में आए हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आने वाले समय में इस प्रदेश में जन सेवक मंच के माध्यम से ईमानदार, पढ़े लिखे, निष्ठावान और सेवा की भावना रखने वाले लोगों को एकत्रित करके एक प्लेटफार्म पर जोड़ने का काम करेंगे। और आप सबसे भी मैं ये निवेदन और प्रार्थना करता हूं और आपके सहयोग की कामना करता हूं कि आज आप सब भी इस अभियान में हमारा सहयोग करें, क्योंकि मीडिया के बगैर, मीडिया लोकतंत्र का एक वो स्तंभ है जिसके माध्यम से लोगों तक, लोगों की आवाज पहुंचाने का काम किया जाता है। तो आज का मेरा विशेष एजेंडा इसी बात की घोषणा करना और हमारा सोनीपत के प्रत्याशी भाई संदीप राणा की विधिवत घोषणा करने के लिए आप सबको मैंने याद किया था। धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन हो? जन सेवक मंच राजनीतिक मंच भी बनेगा क्या? अभी इसका क्या उद्देश्य है आज जो गठन किया है? इसका उद्देश्य यही है कि इस मंच में उन पढ़े लिखे युवाओं को जो वाकई में धरातल से राजकुमार किसी घरानों के ना होकर जमीन से जुड़े हुए जो युवा साथी होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होंगे, उनको इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। क्या स्टेट की गवर्निंग बॉडी तैयार कर ली है? बिल्कुल, अब ये आज घोषणा की है तो हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी वो संगठन खड़ा करके, और स्टेट की बॉडी भी और जिला स्तर पर भी संगठन को हम बहुत मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश स्तर पर जो अच्छी सोच वाले बुद्धिजीवी युवा साथी हमारे संपर्क में हैं, और उन्हीं सभी के कुछ सहयोग से हम इस किसान आंदोलन को भी बहुत मजबूती से, इस किसान की लड़ाई में उनके साथ खड़े होकर इस आंदोलन को जीतने का काम करें। कोई पॉलिटिकल आदमी भी या विधायक खुद भी इसमें मंच में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ऐसे चले हुए किसी कारतूस को हम इसमें नहीं लेंगे जो राजनीति स्वार्थ के लिए राजनीति करता है। वाकई में जिसका जन सेवा का, जो पढ़ा लिखा होना और एक बुद्धिजीवी होना, समाज में उसका एक अच्छा रेपुटेशन होना हमारे लिए बहुत, हमें जरूरी नहीं है भीड़ इकट्ठा करने की एकदम से। हम चाहे कम लोगों को लें स्टार्टिंग में, लेकिन जो भी लोग होंगे वो पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी और समाज से जुड़े हुए, समाज की सेवा भाव रखने वाले लोग रखेंगे। इसके केवल पढ़े लिखे लोगों को या कुछ जो युवा बच्चे जो अंडर मैट्रिक जाते हैं, किसान खेत में काम करते हैं, देखिए, उनमें जज्बा भी होता है। जज्बा होता है, जज्बा वो लोग भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर उस टाइप के भावना रखने वाले लोगों को नहीं जोड़ेंगे। बुद्धिजीवी सारा यूथ भी नहीं हो, ये नहीं कहता मैं, हमें तजुर्बेकार लोगों की, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे जो बहुत हमारे प्रबुद्धजन समाज में बैठे हैं, उनका भी सानिध्य और आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। तो सब ऐसे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये जरूर है कि राजनीति में जो हम आगे बढ़ाएंगे इस मंच के माध्यम से, जो उसमें जरूर डायनेमिक, एनर्जेटिक, हाईली एजुकेटेड हम जो उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मौका जरूर देंगे। तो सर ये मान लिया जाए कि पॉलिटिकल आउटफिट बनाने के लिए पहला स्टेप है ये आपका, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होगी? देखिए, वो बाद का स्टेप है। आज तो एक मंच के माध्यम से जो हमारा एक सेवा, जो अच्छी सोच के लोगों को इकट्ठा करना है एक प्लेटफॉर्म पे, पहला मोटिव तो वही है इस बात का। उसके बाद आगे जब सारे लोग संगठन बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा उसको आगे किस प्रकार से बढ़ाना है। सर, क्या बड़ौदा का जो बात हुई थी, कपूर सिंह नरवाल को आपने उतारा था, वही बात सोनीपत में तो नहीं दोहराई जाएगी? ये आपके सामने ही देख लेना। अब ये तो बड़ौदा की बात जो थी वो आपके सामने, फिर हम लोग इस चुनाव के देंगे, वो कहानी कुछ और थी।
ये कहानी कुछ और है। आज मैं उस पर कोई टिप्पणी ना करके, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, साथी रहे हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा को जरूर पता है कि उन्होंने क्या किया, और वो पूरी उम्र उनकी आत्मा को कचोटती रहेगी वो बात। यही बात मैं, इसमें सारे अर्थ आप बुद्धिजीवी हो, समझते हो मेरे उसका मतलब क्या है। इस मौके पर कोई ऐसा नाम बताएंगे जो आपके साथ इस जन सेवा मंच में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं? देखिए, स्टार्टिंग आज घोषणा है। विनोद चंदेल जी बहुत मजबूत, इनका प्रदेश में जो उस लेवल पे काम किया है, और बॉडी हम बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे, आपको नजर आएंगे वो सारे चेहरे। कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें, कोई ये छुप के रखने वाली बात है। ये तो ओपन पब्लिक के सामने लाके इस संगठन के जो हम घोषणा करेंगे। धन्यवाद।